नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी लेओ राशि के जन्मों से जुड़े प्यारे भाग्य के धारे के साथ हूँ। ईश्वर की अनुमति से मैं आपके लिए यह संसार की गहराई से आई हुई संदेशा लेकर आया हूँ। आज की भविष्यवाणी में मैं आपके लिए कुछ ऐसे दृष्टिकोण खोलूंगी जो आपके मन की उलझनों को सुलझा सकें और आपकी आत्मा की आवाज़ को एक नई ध्वनि दे सकें। सबसे पहले मेरे प्यारे लेओ, मैं आपको एक संज्ञा देना चाहती हूँ। आपके आसपास एक ऐसी व्यक्ति है जो आपको सताने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति आपके निकट वातावरण का हिस्सा है, हो सकता है रोज़ नहीं, लेकिन कभी-कभी आपके साथ रहता है। ये व्यक्ति आपके खिलाफ छुपी हुई योजनाएँ बनाता है, आपकी आलोचना करता है, आपका निर्णय लेते हुए आपके विरुद्ध विचार फैलाता है। यह एक खतरनाक और मक्करी भरा व्यवहार है, लेकिन हाँ, ले आओ, आपकी तेज चमत्कारी शक्ति और आपका स्वाभिमान इस सब पर विजय पाएगा। आप इसे आसानी से पार कर लेंगे, जैसे कोई शेर अपने शिकार पर छलांग लगाता है। आपकी अंतरात्मा की आग आपको इस संकट से निकलने का रास्ता दिखाएगी। अब एक बहुत ही खुशखबरी की ओर बढ़ते हैं। ये संदेश आपके काम, व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा हुआ है। आपके लिए एक ऐसा मौका आ रहा है जो आपको अत्यंत प्रसन्न करेगा। हो सकता है कोई बड़ा ग्राहक आपके द्वार पर आए, कोई भारी भक्ति बेचना हो या फिर कोई ऐसी साझेदारी की शुरुआत हो जो आपके भविष्य को नई दिशा दे। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। इसके अलावा भाग्य आपका साथ दे रहा है। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग जुआ नहीं खेलते, लेकिन अगर किसी क्षण आपको कुछ ऐसा करने का मन करे, तो आपकी कुंडली में सौभाग्य के योग हैं। आप अपना भविष्य संख्या ज्ञान अपने जन्म के दिन और नाम के रहस्यों से जोड़कर देखें। आपके लिए कुछ अनोखा छुपा हुआ है। एक और गंभीर परिस्थिति की ओर ध्यान दीजिए। आपके परिवार या रिश्तेदारी में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, शायद पुरुष, जो बहुत बुढ़ापे में हैं, उनकी आत्मा को विश्राम मिलने वाला है। ये एक कठिन समय है, दुख का पाल है, लेकिन इस दुख के बाद एक ऐसी चीज़ आपकी ओर बढ़ रही है जो उनकी यादगार बनकर रह जाएगी। हो सकता है वो आपको कुछ देना चाहते हैं, पैसा, घर की चाबी, गाड़ी, कोई वस्तु, कुछ भी जो उनकी निशानी होगी। लेकिन संभव है कि इस चीज़ को लेकर आपस में कलह होगा। कई लोग इसे लेकर बातचीत में उलझ जाएंगे, कागज़ पत्रों पर विवाद होगा। हृदय पर छाई इस अंधेरे में भी ले आओ, आपको शांत और स्थिर रहना होगा। आपका तेज इस कला को शांत कर सकता है। प्रेम के क्षेत्र में जो लोग रिश्तों में हैं, मैं आपको एक साथ काम करते, एक दूसरे का साथ निभाते और अपने संबंधों का आनंद लेते देखती हूँ। और जो लोग अभी किसी जुड़ाव या कला का सामना कर रहे हैं, वो सुन लीजिए। अभी थोड़ा समय लगेगा, परंतु वर्त मिलान होगा। हो सकता है आपका साथी वापस आने को कहे या आप ही उनकी ओर बढ़ने का निर्णय लें। ये निर्णय आपके दिल की गहराई से आना चाहिए। आपकी यात्रा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन में अनेक सुख और अनुभूति लाएगी। आपकी रक्षा करने वाले देवदूत आपकी राह दिखा रहे हैं, आपको सुरक्षित रख रहे हैं। आप में से कई लोगों के पास परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है, माँ, बाप, भाई, बहन या कोई अति निकट मित्र, जिस पर आपको भरोसा है। शायद वो आपकी सहायता मांग रहे हैं या आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। वो चिंता या बेचैनी का सामना कर रहे हैं। उनकी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सहारा उनके लिए दिव्य आशीर्वाद बन सकता है। अचंभे की बात सुनिए, आपके लिए कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जिसका आपने कभी अनुमान नहीं लगाया था। ये संसार आपके लिए एक ऐसा उपहार लेकर आ रहा है जो बिल्कुल सही समय पर आपके द्वार आएगा, जैसे अंधेर में दिया जल उठे। आपकी ज़रूरत को समझकर ब्रह्मांड आपकी मदद को आता है। कुछ लोगों को साझेदारी का आमंत्रण मिल सकता है या आप खुद किसी योजना को लेकर चल रहे हैं। ये सफल होगा, धन और समृद्धि लाएगा। जो लोग घर से या ऑनलाइन काम करते हैं या विदेशियों के साथ कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। आपके आसपास एक कोमल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ वादे कर रहा है और इस समय में सच्चाई और विश्वास की हवा चलती दिखाई दे रही है।
प्रेम और स्नेह की फसल उगल रही है। आपके रोम-रोम में एक ऐसी तेज है, जो रिश्तों को समृद्ध बना सकती है। लेकिन दोस्तों के मामले में सावधानी बरतनी होगी। आपकी किसी मित्रा के मन में आपके प्रति ईर्ष्या के भाव हैं, क्योंकि वो आपकी प्रगति या नए शुरुआत देखकर आपके लिए बने मौकों को अपना बनाना चाहते हैं। घर की स्थिति पर भी विचार करें, शायद आप घर को सुधारने, नए स्थान पर जाने या घर खरीदने की सोच रहे हैं। ये कार्य तुरंत नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए एक विशेष स्थान तैयार कर रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना हो रही है। कुछ अभी तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है, पर वह आपकी ओर बढ़ रहा है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरा छेड़ देती हैं। ये आपके लिए धन और समृद्धि लेकर आ रहा है। आपकी आत्मा की प्रकाश आपको सही दिशा दिखा रही है। आपका संरक्षक देवदूत आपको भविष्य की ओर ले जा रहा है। आपकी अंतःकरण की आवाज़, आपकी अंतर्दृष्टि पर ध्यान दीजिए। यही वो शक्ति है जो आपके लिए राह बनाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगी। ये एक अति शुभ भविष्यवाणी है जो पुनर्जीवन की बात करती है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग की प्रेरणा देती है। आप मेरे प्यारे लेओ एक तेजोमय प्रकाशमय प्राणी हैं। आपकी आत्मा पांचवी आकर की है, एक विकसित चेतना जिसे पता है कि कैसे अंधेर को रोशनी में बदलना है। आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। आपकी सोच, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। इन शक्तियों का उपयोग आप अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने प्रेम में, अपने जीवन के हर पहलू में करें। जब आप अंधेरे में होंगे, अपनी अंतर ज्योति को जगाएं। जब आप संकटों का सामना करें, अपने शर जैसी हिम्मत को याद करें। आपका हर कदम आपको उस निश्चित स्थान की ओर ले जा रहा है, जहां आपकी आत्मा को पूर्णता का अनुभव होगा। इस यात्रा में आपके मन में उत्पन्न होने वाले हर सवाल, हर भय, हर आशा को एक गहराई से देखिए। सोचिए कि आप एक ऐसे बाग में हैं, जहां हर फूल आपकी सफलता की कहानी सुनाता है। हर हवा का झोंका आपको नई ऊर्जा देता है। आपकी सांस के साथ आपकी आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। इस समय का उपयोग करते हुए अपने भीतर के सच से जुड़िए। आप जो भी हैं, उस पर गर्व करें। आपकी तेज, आपका उत्साह, आपका दया का भाव, ये सब आपकी सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। इन्हें अपने आसपास बिखेरिए, जैसे सूरज अपनी रोशनी बिखरता है। आपका भविष्य आपकी ओर इसी प्रकाश से आकर्षित हो रहा है। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी राह रोशन है, आपका सफ़र अनंत है।